अरुण, 100 से ज़्यादा अधिकारियों को सीएम ने तलब किया है, आखिर क्यों? जी रोहित, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जन समस्याओं को लेकर जो लोगों की समस्या हैं उसको लेकर हर बार सजग रहते हैं और लगातार जो है जनता की समस्याओं को लेकर उन्हें सुनते भी हैं और जनता दरबार के माध्यम से भी लोगों की समस्याएं सुनते हैं और लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो सके और जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल चला रखा है उसको लेकर भी जो है लगातार वो समीक्षा बैठक करते हैं और समय समय पर उसकी जानकारी भी लेते हैं कि कितने लोगों की उसमें समस्याएं आई हैं, कितने लोगों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है, क्या कुछ समस्याएं लोगों की उसमें देखी गई हैं और लोगों की से फ़ोन करके बात भी करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है, कितने दिनों में उनकी समस्या का समाधान हुआ है। तो ये तमाम जारी जानकारी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर समीक्षा बैठक के द्वारा जो है कर लेते हैं। तो ऐसे में इस बार जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक कर रहे थे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को लेकर या हेल्पलाइन नंबर को लेकर, तो उसमें कई ऐसी समस्याएं दिखी जो जिनका अभी तक जो है निस्तारण नहीं हो सका और करीब उसमें सैकड़ों की तादाद में ऐसे जो है अफसर भी थे, अधिकारी भी थे जिन्होंने जो है पोर्टल खोलकर ही नहीं देखा, अपने विभाग से संबंधित जो शिकायतें जो है वो जनता की आई थी। तो ऐसे में उनको जवाब तलब किया गया है और ऐसे में उनकी लापरवाही को देखते हुए ही जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ये उनसे जवाब तलब किया है कि आखिर जो लोगों की समस्याएं जो आ रही है उन्हें क्यों नहीं सुना गया, क्यों उनका निस्तारण जल्द से जल्द नहीं हो सका। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो है सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अधिकारियों को तलब किया है और उनसे जवाबदेही उनकी मांगी है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से जनता की समस्याओं को लेकर हर बार एक्टिव मोड पर दिखाई देते हैं, चाहे चारधाम यात्रा की बात हो, जब भी अव्यवस्थाएं दिखाई दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चे पर पहुंच गए और धरातल पर उतरकर उन्होंने तमाम जानकारी ली और तमाम जो तैयारियां हैं वो भी परखी और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो इसी के साथ साथ वन अग्नि का मामला हो तब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरातल पर उतरकर उन्होंने तमाम समीक्षा बैठकें की और अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश भी दिए किस तरीके से वन अग्नि पर काबू पाना है, किस तरीके से कार्य करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा समय समय पर देखने को मिलती है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर विभाग से संबंधित जो है समीक्षा बैठक करते हैं कि क्या कुछ कार्य विभाग के द्वारा किए गए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, उनका कितना निस्तारण हो रहा है, किस तरीके से विभागों में कार्य हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर अफसरों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, तो अधिकारी कहीं ना कहीं जो है लापरवाही वो देखी जा रही है। जिस तरीके से सीएम हेल्पलाइन में भी जो मामला सामने आया उसमें पोर्टल को खोल के देखा ही नहीं और ऐसे में लोगों की समस्याएं जो है वो फिर किस तरीके से समाधान होगा, तो इस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं और अधिकारियों की लापरवाही से फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन अधिकारियों को जवाब तलब किया है और इनसे जवाबदेही जो है वो मांगी गई है। अरुण, क्या जो विभागों के विभागाध्यक्ष हैं उनको भी सीएम की तरफ से क्या कड़ी नसीहत दी जा सकती है कि जो संबंधित विभाग के जो बड़े अफसर हैं, जीएम स्तर के या फिर डायरेक्टर हैं, आखिर ये कड़ाई से नियमों का अनुपालन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं अपने अधिकारियों से? जी रोहित, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी जनता की समस्याएं हैं, जो भी सीएम हेल्पलाइन में जो समस्याएं आ रही है या अन्य कोई समस्या है, अगर कोई जन समस्या भी है, कोई लोग जो है समस्या को लेकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से उनकी समस्याएं सामने आ रही हो। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी किए गए थे कि जो भी लापरवाही बरतेगा जनता की समस्याओं को लेकर, जनता के मामले को लेकर, उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में लगातार दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर अब अधिकारियों पर जो है जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है उस पर नकेल कसने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। जवाब तलब भी किया गया और जो विभागों के बड़े अफसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है उसने भी निर्देश दिया कि किस तरीके से जो है कार्य होना चाहिए और जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें किस तरीके से काम करना है और जनता की जो समस्या है उनका जल्द से जल्द जो है वो निस्तारण करना है। देखिए अरुण, सीएम 4 मूल मंत्र पे अधिकारियों को भी काम करने को कहते हैं। पहले तो सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण के मंत्र पर जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। अब जो अधिकारी जिन्होंने शिकायत जो पोर्टल है उसको लॉगिन ही नहीं किया या फिर जो अधिकारी समस्या का निस्तारण नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उन अधिकारियों को तलब किया गया है। अब क्या कार्रवाई सीएम की ओर से की जा सकती है?
जी रोहित, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी जिन अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल को जो है लॉगिन ही नहीं किया, ऐसे में लोगों की समस्याएं ही नहीं देखी कि किस संबंधित जो है समस्याएं हैं, क्योंकि वनाग्नि का मामला जो रहा उससे संबंधित भी कई समस्याएं जो है सीएम हेल्पलाइन में पहुंची। तो ऐसे में उसको लेकर भी जो है जब पोर्टल लॉगिन ही नहीं हुआ तो फिर ऐसे में लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। ऐसे में फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन अधिकारियों से जवाब तलब किया है और वो अपना जवाब देंगे कि क्यों उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल जो है उसे लॉगिन नहीं किया है, क्यों समस्याओं को जो है वो नहीं देखा है। तो उसके बाद जो है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा वो की जाएगी। अरुण देखिए, शासन की अगर हम बात करें तो हर विभाग के सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, हर विभाग के हैं। क्या प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के जो बड़े आईएएस अधिकारी हैं, क्या वो जिम्मेदारियां भी नहीं निभा रहे हैं? क्या हर काम सीएम पुष्कर सिंह धामी को ही करना पड़ेगा? आखिर जो विभागों के प्रमुख सचिव हैं या फिर सचिव हैं, वो अपने विभाग के अधिकारियों को क्यों नहीं हिदायत देते? वो क्यों नहीं कोई फीडबैक ले रहे? बिल्कुल जी रोहित, देखिए जिस तरीके से तमाम चीज़ें देखने को मिली है, अब अधिकारियों की अगर बात की जाए, जो विभागों के सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, तो ऐसे में जो है उनके भी कार्यप्रणाली है कि जो है वो अधिकारियों को नसीहत दे, उन्हें हिदायत दे और जो विभागों के संबंधित कार्य हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सुने। लेकिन हर मोर्चे पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चाहे किसी भी विभाग का मामला हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है धरातल पर उतरते हैं, खुद ही जो है मोर्चा संभालते हैं। मंत्रियों की भी बात की जाए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी देखने को मिली, उसमें भी व्यवस्थाएं हुई, उसके बाद भी जो है मंत्री नदारद दिखाई दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है उन्होंने मोर्चा संभाला। वनाग्नि का मामला हो, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद समीक्षा बैठक कर रहे थे, उन्होंने खुद उसका जो है मोर्चा संभाला और तमाम जो है दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तो ऐसे में विपक्ष भी इस चीज़ को लेकर अब सरकार पर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है हर मोर्चे पर खुद ही लगे रहते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों का फिर क्या काम है, अधिकारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं होती कि अधिकारी फिर क्या कर रहे हैं, जब हर मोर्चे पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय उतरेंगे और अधिकारी जो है फिर बात क्यों नहीं मान रहे। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल जो है मुख्यमंत्री से समस्याएं जो है सीधे तौर पर लोगों की आती है। तो ऐसे में जब उसी का निस्तारण नहीं हो रहा है तो फिर निचले स्तर पर जो समस्याएं आती हैं, जो विभागों में समस्याएं जाती हैं लोगों की, लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं, तो फिर उन लोगों की समस्याएं अधिकारी कैसे सुन रहे होंगे जब सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे ही जो है समस्याएं आ रही है, उसे ही लॉगिन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर लगातार एक्शन मोड में है और अब जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा है उनको साफ तौर पर नसीहत भी दी गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। पौड़ी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी चुनाव जीतने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे, जहां उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनिल बलूनी का जोरदार स्वागत किया, जहां सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान सांसद अनिल बलूनी ने जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और पूरी तरह वो प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने जल्दी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य ज़रूरी स्टाफ की तैनाती के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएं। देखिए, मैं रामनगर जब भी आता हूँ तब यहाँ के लोग भी, जनता भी और जनप्रतिनिधियों की एक ही शिकायत रहती है कि इसको पीपी मोड से हटाना है। सरकार का प्रयास था तब जब ये पीपी मोड में दिए गए थे हॉस्पिटल कि तब अच्छी व्यवस्थाएं हो जाएं, लेकिन अब जब सब लोग इसके विरोध में हैं तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने भी हॉस्पिटल पीपी मोड पे उन सबको हटा के जो है सरकारी व्यवस्था में रखे जाए। मैंने कह दिया कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, बहुत जल्दी ये कैबिनेट निर्णय मैं करूँगा और मुझे लगता है कि 30 सितंबर से पहले सभी हॉस्पिटलों को हम सरकारी सिस्टम में ले आएंगे। देखिए, हमने जितने चुनाव में वादे किए उन सब चुनाव को वो हमारा संकल्प है और हमने रामनगर के लोगों से ये संकल्प बोला था उनके सामने कि हम रामनगर को पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया की वन्यजीव पर्यटन की राजधानी बनाएंगे। उसके लिए पूरी तरह से काम भी चालू है। हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी हम बना रहे हैं और आप निश्चित मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय के बाद आप लोगों को इस तरह की योजनाएं यहाँ साफ देखने को मिलेंगी, जिससे रामनगर के अंदर पर्यटन भी बढ़ेगा। रामनगर में जो हमारे युवा हैं
जो बेरोजगार है उनको कैसे रोजगार की तरफ मोड़ा जाएगा और रामनगर के अंदर ट्रेन की सुविधा हो, बाकी और कनेक्टिविटी की सुविधा हो, उस सब के लिए भी काम कर रहे हैं। हरिद्वार में स्थित माया देवी मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंत्री महंत हरिगिरी महाराज और अन्य वरिष्ठ संतों ने विश्व धर्म संसद की आधिकारिक वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट के जरिए विश्व धर्म संसद की सभी गतिविधियों को पूरी दुनिया देख सकेगी। हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमान हरिगिरी जी महाराज, आपके द्वारा विश्व धर्म संसद वेबसाइट का लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च जो है हमारे बीच में जो हमारा जूना अखाड़े के अध्यक्ष है श्रीमान प्रेमगिरी जी महाराज बैठे हैं, हमारे यहाँ के सचिव महेशपुरी जी महाराज बैठे हैं और भी हमारे सचिव बैठे हैं और हमारे जितने भी जूना अखाड़े के जितने भी पद अधिकारी है यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी अखाड़ों के पद अधिकारी भी बैठे हैं और मैं स्वयं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष भी महाराज श्री के साथ में बैठा हूँ। हमारा एक ही मिशन है, सनातन को। हरिद्वार की मंगलौर विधानसभा में चुनाव को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी लोगों के बीच अपनी अपनी योजनाओं और वादे लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना को लेकर लोग नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताया है, जिससे नाराज़गी फैली हुई है। लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी उनकी स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों को ठीक से समझ नहीं पाएगा। इस नाराज़गी के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो कांग्रेस की तरफ रुझान है, ठीक है जी। ये भी भड़ाना जी आए हैं, ये बाहर के हों, ये भाई एक बात मानने की कहीं बाहर चले जाओ, कुछ काम पड़ा लगा ना मिलो ऑफिस पे, मैं तो कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी है काजी जी, हम तो इतना ही कहेंगे वे जब भी जाएंगे उनके घर पे मिलेंगे, उनका भाई मिलो चाहे मैं मिलो, काम हो जाए हमारा। यही है नौकरी वाला, ये पढ़े लिखे सारे लड़के बेरोजगार घूम रहे जी, और क्या है जी नौकरी। बस जी ये तो मैं कह नहीं सकता, सड़क तो निर्माण तो ठीक चल रहा है, सड़क भी सही है यहाँ की, सड़कों के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, सड़कें तो सारे चाहिए। कोई नहीं, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करना चाहिए प्रचार, लड़ना भी चाहिए, लेकिन जो बाहर में और घर में फ़र्क हो ना उस चीज़ का। भाई मैं पहले ही यहाँ के और यहाँ से जीतते भी आ रहे हैं बहुत बार, उनके पिताजी भी पहले विधायक थे, ठीक है, उन्होंने बहुत क्षेत्र में काम भी कराया। सड़कें, मेरा गांव हरचंदपुर है, मंडावली से लेकर हरचंदपुर तक प्रेस की सड़क हमारे यहाँ, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षा, सभी चीज़ों में बहुत सारा कार्य करा। और मनोज कश्यप हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, लोकसभा चुनाव में अगर हम बात करें तब भी 23,000 वोटों से कांग्रेस आगे थी। इस बार भी जनता कह रही है कि हम जो स्थानीय प्रत्याशी हैं उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं। इस समय स्थिति क्या है, किसके पक्ष में माहौल है इस समय? हालांकि देखा जाए कि चुनाव पहुंचा है वो भी यहाँ पे तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भावी जो बढ़ाना है उस पर यहाँ पे दाव लगाया, लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ की जनता है उनका यही कहना है कि ये भावी प्रत्याशी, इसको विश्वास नहीं जताया जा सकता। लगातार यहाँ पे हम जब जनता के बीच गए तो जनता का यही कहना है कि भावी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अक्सर क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, इसको लेकर यहाँ पे जनता के अंदर नाराजगी देखी गई है। हालांकि जब लोगों से बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि हमेशा यहाँ पे कांग्रेस और बसपा ने चुनाव जीता, जबकि आज तक ये भी यहाँ पे देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई, जिसको लेकर यहाँ पे जनता का यही कहना है कि जो स्थानीय प्रत्याशी उसी
के हित में वोट डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी वो लगातार अपने मुद्दे और विकास के जो मुद्दे होते हैं जनता के बीच में लेकर पहुंची है। ऐसी कांग्रेस ने जो मंगलौर विधानसभा सीट पर पहले विकास किया उसको लेकर जनता के बीच जावे और तमाम जो उनके दावे वो भी जनता के बीच में रखे जावे, जिसको लेकर यहाँ पे चुनाव का मुद्दा भी एक ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे जो पहले चुनाव लड़ा था और यहाँ पे जो वोटिंग हुई थी उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी थी वो इस चुनाव को नहीं निकाल पाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बसपा ने अपना विधेयक निकाला। तो इसको लेकर यहाँ पे जो जनता है वो कहीं ना कहीं क्या उनके मुद्दे रहने वाले किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ेगा वो तो जनता ही तय करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि किसके हित में चुनाव जाएगा। मनोज, रूलिंग पार्टी चूंकि बाई इलेक्शंस है, उपचुनाव है, जो जिसकी सरकार होती है अमूमन उसी का प्रत्याशी उपचुनाव में जीत कर आता है। चूंकि प्रचार अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दिया है, 10 जुलाई को मतदान होना है, क्या ऐसे में बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग सकती है, क्योंकि उसने बहुत सारे स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं? लेकिन देखिए चुनाव को लेकर अक्सर ये देखा जाता है कि जो सरकार होती है उसका विधेयक जरूर चुना जाता है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर मंगलौर विधानसभा सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे चुनाव प्रचारक है, चाहे वो यतीश्वरानंद हो या फिर अन्य नेता वो लगातार विधानसभा में पहुंचकर लोगों के बीच पहुंचे, जो मुद्दे उनको भी गिनवा रहे हो, लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पे आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला, तो कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनाव जरूर जीत सकती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है काफी तेज हो रहा है। डोर टू डोर जाकर जो यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी है वो अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जिस तरीके से आज तक यहाँ पे कांग्रेस और बसपा ने चुनाव जीते हैं और आज तक यहाँ पे विकास नहीं हुआ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधेयक सुनकर यहाँ पे आएगा तो विकास को और गति मिलेगी। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की ओर से नदी नालों की सफाई न होने पर नाराजगी जताई है। बरसाती नाले में उतरकर कांग्रेसियों ने ढोल और थाली बजाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। हमने 1 महीने पहले इन स्थलों के लिए ज्ञापन दिया था और यहाँ लोग कांप रहे हैं बारिश से। आपको पता ही है कल कितनी गाड़ियाँ बह गई, चित्रा टाकीज पे, रानीपुर मोड़ पे, कनखल में, भीमगोडे में, ज्वालापुर में। कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ नुकसान नहीं हुआ? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पानी नहीं भरा? लेकिन ये भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार केवल एसी बैठकों में ठेकेदारों को लाभ पहुँचाने के लिए हर वर्ष उस समय नालों की सफाई शुरू कराते हैं जब जो है बरसात जो है होनी शुरू हो जाती है और बरसात जो है नुकसान कर देती है। वो इसलिए करती है ताकि बरसात आधा कूड़ा तो अपने आप बहा के ले जाए और ठेकेदारों से फिर उस धन की पूरी बंदरबाट भाजपा के नेता एसी कमरों में बैठ के जो है हर वर्ष की तरह करें। तो आज हम आए हैं, इस नाले का हमने लिख के भी दिया था और भी शहर के नाले। एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस में नियुक्त मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ ने नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली को सफलतापूर्वक फतेह किया है और भारत का नाम रोशन किया है। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ ने राजेंद्र नाथ को उनके साहस और समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है जिसमें साहस, दृढ़ता और धीरज की हर समय परीक्षा होती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, इसके लिए उनको बहुत सारी बधाई दी है। साथ ही हिमालय के उच्च दुर्गम क्षेत्र में एसडीआरएफ की ओर से सेध किए जाने वाले रेस्क्यू अभियानों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के पर्वतारोहण का ये अनुभव काफ़ी मददगार साबित होता है। जय हिंद, मैं हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह नाथ, एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस, जौलीकनाथ देहरादून से नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली पर हूँ। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अलास्का स्टेट में है और इसको मैंने सबमिट कर दिया है। और इसके लिए मैं अपने विभाग के मुखिया डीजीपी श्री अभिनव कुमार, एडीजे श्री अमित कुमार सिन्हा, आईजी एसडीआरएफ मैम श्रीमती रिद्धिमा अग्रवाल, कमांडेंट एसडीआरएफ श्री मणिकांत मिश्रा जी एवं अपने पुलिस विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।